एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ जंगल के रास्तों से होकर भ्रमण कर रहे थे। वह मार्ग किसी नगर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और प्रकृति के बीच से होकर गुजरता था। वृक्षों की छांव, पक्षियों का कलरव और हल्की हवा में बांसुरी सी ध्वनि, यह वातावरण ध्यानमय था। परंतु हर शांति के बीच एक ऐसा भी हृदय था जो क्रोध और अज्ञान से भरा था। वहीं जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। वह बुद्ध के प्रति शत्रुता रखने लगा, क्योंकि उसके अनुसार बुद्ध के कारण बहुत से लोग यज्ञ, बलि और पुराने कर्मकांड छोड़कर भिक्षु बन गए थे। उसका मानना था कि बुद्ध ने लोगों को भटका दिया है। वह क्रोध से भरा था। शायद उसने बुद्ध के बारे में गांव में लोगों से कुछ नकारात्मक बातें सुनी थीं। वह जाकर बुद्ध को अनर्गल बातें कहने लगा। अरे तथागत, तुम धर्म के उपदेशक कहलाते हो। तुमने हमारे शास्त्रों का अपमान किया है। तुमने लोगों को हमारे यज्ञों से दूर कर दिया। तुम इस नगर के लिए कलंक हो। इतना कहकर उसने क्रोध में भरकर बुद्ध के ऊपर थूक दिया। आनंद स्तब्ध रह गए। जंगल का वातावरण एक क्षण के लिए जैसे जम सा गया। लेकिन बुद्ध ने धीरे से अपना चेहरा पोंछा और शांत स्वर में उस लकड़हारे से पूछा, अब क्या? आगे क्या कहना चाहोगे? लकड़हारा अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मन भ्रमित हो गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि बुद्ध की यह शांति कैसी है। इसी बीच बुद्ध के शिष्य आनंद का क्रोध भड़क उठा। वह भगवान, बोले, यह अक्षम्य अपराध है। आप जैसे पूज्य पुरुष पर थूकने का दुस्साहस, आज्ञा दें, अभी इसे दंड देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, शांत हो जाओ। इसने मुझे अपमानित नहीं किया, बल्कि तुम इस समय मुझे अपमानित कर रहे हो। यह व्यक्ति नया है, एक अजनबी है। इसने मेरे बारे में कुछ बातें सुनी होंगी कि मैं नास्तिक हूँ, परंपराओं को तोड़ने वाला हूँ। उसने अपने मन में एक कल्पना बना ली है। उसने मुझ पर नहीं, अपनी कल्पना पर थूका है। अगर तुम गहराई से सोचो तो उसने अपने ही मन पर थूका है। मैं उसका हिस्सा नहीं। मैं देख सकता हूँ कि इस बेचारे के मन में और भी कुछ कहने को है, क्योंकि थूकना भी कहने का एक तरीका है। जब गुस्सा शब्दों से परे हो जाता है, जब नफरत इतनी तीव्र हो जाती है कि भाषा असमर्थ हो जाए, तो इंसान मारता है, थूकता है। वह कुछ कह रहा होता है। इसीलिए मैंने पूछा, अब क्या? आगे क्या कहना चाहोगे? लकड़हारा यह सब सुनकर और भी अधिक भ्रमित हो गया। उस रात लकड़हारा घर गया, लेकिन सो नहीं सका। बुद्ध की वह शांत आंखें, वह करुणा से भरा चेहरा उसे बार बार याद आ रहा था। उसने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था
जिसने उसके गुस्से को तोड़कर उसके भीतर झांक लिया हो। उसकी सारी मानसिक संरचना जैसे टूट गई थी। अगली सुबह लकड़हारा दोबारा बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। क्रोध से भरे व्यक्ति के स्थान पर एक विनम्र, पश्चाताप से भरा इंसान खड़ा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, अब क्या यह भी कुछ कहने का एक तरीका है? उन्होंने आनंद से कहा, देखो आनंद, यह व्यक्ति फिर आया है। कल इसने थूककर कुछ कहा था, आज यह झुककर कुछ कह रहा है। यह एक गहरे भावों वाला व्यक्ति है। लकड़हारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, जो मैंने कल किया वह अक्षम्य अपराध था। इस पर बुद्ध ने कहा, क्षमा, लेकिन मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ जिस पर तुमने कल थूका था। जैसे गंगा नदी हर पल बहती रहती है और कभी एक जैसी नहीं रहती, ठीक वैसे ही मैं भी वही नहीं हूँ। कल और आज के बीच बहुत कुछ बह चुका है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई रोष था ही नहीं। और तुम भी अब वही व्यक्ति नहीं हो। कल तुम क्रोध में थे, आज तुम मेरे चरणों में हो। तुम बदल चुके हो, तो फिर क्षमा की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो दो व्यक्ति जिसने थूका और जिस पर थूका गया, दोनों अब अस्तित्व में नहीं हैं। इसीलिए उठो और धम्म के मार्ग पर चलो।